फार्मा। अगर आपको याद हो, सन फार्मा 3 क्वार्टर पहले एक्चुअली इसका टर्न अराउंड आया था, अगर रिजल्ट्स की बात करें। उसके बाद इसने 920 का हाई बनाया और ये 2-3 क्वार्टर के लिए साइडवेज चला गया। नंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव करते गए, कमेंट्री इंप्रूव करती गई। अब वापस सन फार्मा आया है 1040। कमेंट्री सॉलिड है, नंबर्स सॉलिड है। क्या ये 1100-1200 रुपये और उस तरह के लेवल के लिए तैयार हो रहा है? क्योंकि होलसेल में अगर आप देखें तो स्ट्रीट ने, एनालिस्ट ने अभी इसके नंबर्स पे कोई अपग्रेड बहुत बड़े नहीं किए हैं। दो तीन जब से सन फार्मा ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और उन्होंने कहा कि हम स्पेशलिटी केमिकल्स पर ज्यादा फोकस करेंगे और यूएस में जो प्रॉब्लमैटिक बिजनेसेस थे उन पर उनका अटेंशन थोड़ा कम किया, तभी से हमने देखा है कि जैसे वो चीजें उनके रिजल्ट्स में दिखने लगी, तब से ये स्टॉक में इम्प्रूवमेंट आई है। और जो 2 साल कोविड के रहे वो तो सभी फार्मा कंपनीज के लिए अच्छे रहे। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये देखना होगा कि वो जो टेलविंड था कोविड के वैक्सीन एक्सेट्रा का, वो अब निकल गया है। तो अब आपको कौन सी कंपनीज में इन्वेस्टेड रहना है? तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली उनमें से एक नाम सन फार्मा का है। और जैसे कि आपने कहा कि अ वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स। कमिंग टू स्टॉक प्राइस, आई थिंक जैसे कि आपने कहा कि 900 के लेवल पे बहुत लंबे समय तक वो घूमता रहा और कंसोलिडेट होता रहा। आई थिंक द सेम कैन हैपन अराउंड दिस 1050 1100 सॉर्ट ऑफ लेवल। पर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मेरे हिसाब से अगर आपको फार्मा आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो उनमें एक स्टॉक डेफिनेटली सन फार्मा होना चाहिए। एज अ डिस्क्लोजर आई डू हैव सन फार्मा इन माय पोर्टफोलियो। ऑलराइट, ठीक है, तो आपकी भी सन फार्मा पे बेट है। लॉन्ग टर्म बेट के लिए पोजिशनल व्यू रखना होगा सन फार्मा, जो शर्मिला को भी पसंद आता है। एक बार सन फार्मा में कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स भी हैं, टारगेट्स भी ऊपर के दिए गए हैं, वो सारे रिपोर्ट्स समझ लेते हैं। और भी कुछ और रिपोर्ट्स ममाक्षी के पास है। ममाक्षी बताएं सारे रिपोर्ट्स और सन फार्मा से शुरू करें। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं सन फार्मा के साथ। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ रही है, उन्होंने ओवरवेट की राय बरकरार रखी, रक्षा का 1150 प्रति शेयर का। दूसरे तिमाही के नतीजे अनुमान से काफ़ी मजबूत आए हैं। उनके मुताबिक ये एक सनशाइन क्वार्टर रहा है सन फार्मा के लिए। उनका जो वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है वो सन फार्मा को बिजनेस वोलेटिलिटी मैनेज करने में मदद कर रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा। फ्री कैश फ्लो जनरेशन के चलते बैलेंस शीट और भी मजबूत होती हुई नजर आ रही है और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने सन फार्मा पर ओवरवेट की राय को बरकरार रखा। बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से भी एक रिपोर्ट है सन फार्मा पर, खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी, लक्ष्य का 1100 प्रति शेयर का। इबिटा फ्रंट पर कंपनी ने अनुमान से मजबूत नंबर्स दिए हैं। स्पेशलिटी मोमेंटम आगे चलते हुए मार्जिन को सपोर्ट कर सकता है और जो टैरिफ बिजनेस फ्रंट पर जो मिस आया है वो स्ट्रॉन्ग ईएम और यूएस ग्रोथ से ऑफसेट हो गया है। मार्जिन सब पॉजिटिवली सरप्राइज करेंगे ऐसी उनकी उम्मीद है और इसी के चलते बैंक ऑफ अमेरिका ने सन फार्मा पर खरीदारी की राय बरकरार रखी। तो ओवरऑल देखें ब्रोकरेजेस काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं सन फार्मा पर।